मां काली एवं दीपावली पूजन उत्सव समाप्ति के बाद लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी में जहां लोग जुट गए हैं, वहीं छठ पर्व शांति सद्भावना भाईचारे के साथ मनाई जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अनोखी तैयारी करते हुए गंगा किनारे 1 दर्जन से ऊपर छठ घाट का निरीक्षण नाव से किया। NH 80 से सटे हेरुडेरा, जकरा, फिरदा, परहम, सिंघिया पंचायत के लगभग 14 छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार, अंचलाधिकारी शंभू मंडल, सफिया सराय आरोपी प्रभारी गौरव कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि लोक आस्था के महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के सुरक्षा संरक्षा को लेकर गंभीर दिखे। अंचलाधिकारी श्री मंडल ने ये भी कहा कि छठ घाटों पर छठ व्रतियों के अलावा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी कोविड-19 के इस दौर में नहीं हो, इसको लेकर गोताखोरों की टीम के साथ ही SDRF की टीम लगातार गंगा घाट के समीप नाव से पेट्रोलिंग करती रहेगी। इसके अलावा पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी छठ पर्व के दौरान विशेष रूप से तैयारी करवाया जा रहा है, जिसमें घाट पर छठ व्रतियों को किसी भी तरह का कोई परेशानी सामना नहीं करना पड़े। साथ ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार छठ घाट के आसपास माइकिंग व्यवस्था भी विधि व्यवस्था नियंत्रण करने को लेकर कराई जा रही है। लगभग 2 घंटे नाव से किए गए छठ घाट के निरीक्षण के दौरान सिंघिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू मलिक, परहम पंचायत के मुखिया तनिक पंडित। आप जिस तरह से आप सभी जान रहे हैं कि 20 तारीख से छठ का पूजा प्रारंभ होनी है, तो आप सभी अवगत है कि जितनी अच्छी हमारी तैयारी रहेगी, दुर्घटना की संभावना उतना ही कम होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम तीनों थाना प्रभारी BDO साहब और मैं स्वयं सभी जो जमालपुर अंचल अंतर्गत जो भी गंगा के किनारे घाट जिस पर की छठ का अर्घ्य होनी है, उसको हम लोग बारीकी से देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि कहीं ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है। यदि इस प्रकार का कहीं मामला पाया जाएगा तो जो खतरनाक का जो तत्व होगा उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बावजूद भी लगेगा कि नहीं ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तो हम लोग आग्रह करेंगे कि वैसे टोला के लोग दूसरे घाटों में जा कर के छठ पूजा मनाएं, क्योंकि मानव सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धर्म आस्था सारा चीज़ जो है मानव कल्याण के लिए, मानव सुरक्षा के लिए ही होता है। तो हम लोगों को उसी का हम लोग आज जो है निरीक्षण कर रहे हैं कि जो घाट है वो हमारा अब अर्घ्य देने योग्य है या नहीं है। वो जब हम लोग सभी निरीक्षण कर लेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो भी जिसमें घाट जिसमें पूर्व से त्यौहार अर्घ्य देने की परंपरा होती आ रही है, वो अब किस प्रकार से हमारा इस बार चूँकि बरसात जब होती है और पानी जब पड़ता है तो हमारा घाट भिन्न भिन्न उसका मिट्टी वगैरह कटाव उटाव होता है, तो हर बार उसको देखना आकलन करना जरूरी होता है। उसी क्रम में आज हम लोग सभी मिल करके उसका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। तो लगभग देखिए गंगा किनारे में क्या है कि जो भी टोला मोहल्ला बसे हुए हैं वो अपने घर के नज़दीकी घाटों में जा करके अर्घ्य देते हैं। अंचल अधिकारी महोदय ने बताया कि छठ घाट के लिए प्रत्येक साल हम लोग जो गंगा किनारे के घाट हैं उसमें आवश्यक तैयारी है तो हम लोग इसका भ्रमण करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग सभी तीनों पदाधिकारी मिलकर नाव से घाट के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं और ये आकलन कर रहे हैं कि कौन सा घाट पर्व करने के लिए या घाट बनने के लिए अनुकूल है, और वैसे सभी लोगों को आगाह भी कर रहे हैं इस माध्यम से कि लोग वैसे घाटों पर पर्व नहीं करें जहाँ पर कि वो खतरा ज़्यादा है। तो कुल इधर हम गंगा किनारे में 3-4 पंचायतें हैं, तो इसमें कुल 13 घाट हैं जो चिन्हित हैं जहाँ पर कि लोग प्रतिवर्ष 100 से ज़्यादा की संख्या में जो पकड़ने वाली है वो आती हैं व्रत करने के लिए। दूसरी 13 जो मुख्य घाट हैं सिंघिया से लेकर यहाँ इंद्रुक तक, उन्हीं का हम लोग मुआयना करते हैं। और हर संभव चूँकि वो गहराई का आकलन इसीलिए करते हैं कि उस आधार पर हम लोग गोताखोर की प्रतिनियुक्ति कर सकें। वो जो खतरे के निशान वाले जो घाट हैं उस जगह पर ये लोग रहेंगे और किसी भी जो आकस्मिक घटना उनसे निपटने के लिए हमेशा सतर्क रहेंगे। और इस बार सबको एक लाइफ जैकेट भी दिया जा रहा है कि लोग पहले से इसको चिन्हित कर ले कि हाँ ये आदमी तैराक है जो कि गोताखोर है। मतलब लास्ट टाइम हुआ था थोड़ा कि इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे कौन गोताखोर है इस घाट के लिए। इस बार सभी जगह इनको
चिन्हित करके वही आकलन कर रहे हैं कि कहाँ पर हमको गोताखोर के प्रतिनियुक्ति की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम लोग आकलन कर लें और गहराई के आधार पर लोगों को ये भी आगाह कर देंगे कि किस घाट पर आप लोग व्रत करने के लिए व्रत करने से परहेज करें और कौन सा घाट अनुकूल है, कौन सा घाट प्रतिकूल है। इन्हीं सब का आकलन करने के लिए हम लोग तीनों पदाधिकारी आज घाट मुआयना कर रहे हैं। ये विसर्जन जो काली प्रतिमा का विसर्जन है और छठ का जो व्रत है, दोनों के लिए ये हम लोगों को थोड़ा सा आवश्यक हो गया था कि मूर्ति विसर्जन भी वैसे घाटों पर हो जहाँ पर गहराई कम हो और क्योंकि साथ में लोग आते हैं तो उनके लिए भी गोताखोर हम लोग प्रतिनियुक्त करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग आए हैं आज घूमने के लिए, ताकि हम लोग जो आकस्मिक घटना है उनसे निपटने की सभी तैयारी कर सकें। जैसा कि बताया कि गंगा किनारे घाटों पर गोताखोर की प्रतिनियुक्ति हो रही है। अब गोताखोर की प्रतिनियुक्ति तो अपना जो शहरी क्षेत्र में भी काली पहाड़ी है और भी कई तालाब हैं, उधर कलरामपुर तरफ है, तो सभी जगह हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि गोताखोर की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति हो और उतने पर्याप्त मात्रा में है। और लाइफ जैकेट भी जैसा देख रहे कि सब जगह मंगवाया गया है, उन लोगों के एक ड्रेस भी अगर अलग से दिया जाएगा कि ताकि वो पहचान में आ जाए कि ये हमारा गोताखोर है। और सभी पूजा कमेटी को मतलब उनसे एक समन्वय भी बनवा देंगे ताकि वो उनसे पहले संपर्क कर लें। प्राय होता है ऐसा है कि कुछ घटनाएं घटती है तो कॉल हम लोग को आता है, हम लोग फिर इनको जो बताते हैं। तो इस बार सुलह किए हैं कि इनकी पहचान स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ हो जाए ताकि ये लोग तुरंत इनको कॉल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस तरह की घटनाओं से को रोकने में सफल हो सकें। करने के लिए आए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और अंचलाधिकारी महोदय भी साथ में हैं। आने वाले जो छठ पर्व को लेके हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के लिए घाट के किनारे हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बांस और बैरिकेटिंग रस्सी से करने की बात चल रही है। ये हम लोग प्रत्येक घाट पे करेंगे, 14 घाट पे। और चूँकि यहाँ से लेके सिंधिया तक, हेरुदियारा से लेके सिंधिया तक लंबी दूरी हो जाती है और काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ होता है और चगदौड़ जगह ये घाट प्रत्येक अपने गांव के सामने घाट बनाते हैं और इस इलाके भीड़ भी होती है। और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और भी पहल कर रहे हैं कि और फोर्सेस जो होंगे हम लोग खुद नाव बोट से निरीक्षण करते रहेंगे, उसमें गंगा के किनारे रहेंगे, यही सब है। मैं विकी कुमार बोला। हम लोग पूरी तरह टीम अपना सदस्य लेके हर साल की तरह इस साल भी हम लोग समर्थ में रहते हैं और हम सहयोगी समिति मिलके लोग बांस बल्ला गाड़ करके और रस्सा बंधवाते हैं ताकि कोई दुर्घटना न घटे। और प्लस हम लोग माइकिंग से पूरा प्रचार प्रसार करवाते रहते हैं कि कोई तरह का कोई बात नहीं हो, सब अपना अपना स्थान से रहें, ठीक ढंग से रहें। और हम लोग लगे हुए रहते हैं अपने पूरे पंचायत में, खास करके सभी त्यौहार में। शिविर वगैरह भी है, प्रत्येक घाट पर एक शिविर बनवाने का काम करेंगे और उसमें माइकिंग का व्यवस्था रखेंगे, पानी का व्यवस्था रखेंगे। और हम लोग माइक से ही सभी छठव्रतियों को और आगंतुकों को ये सूचना देते रहेंगे माइक से कि आप लोग दूरी का पालन करें, एक दूसरे से थोड़ा हट करके 1 फीट, कम से कम 2 फीट की दूरी बना करके त्यौहार मनाएं। इसका हम लोग माइकिंग से सूचना देते रहेंगे। हमारे साथ जिस तरह से हर साल की भांति छठ पूजा में, काली पूजा में छठ व्रतियों के लिए घाट का निरीक्षण कर करके जगह जगह पर बांस बल्ला, रस्सी एवं फोकना का द्वारा जगान के टाइप किया जाता है ताकि छठ व्रती को, नहाने वाले को पता चल जाए कि कितना पानी कहाँ पर है। तो संसाधन है एफआरसी बोट का, उसमें एसडीआरएफ की टीम भी भागलपुर से शायद आ रही है। जिला प्रशासन ने डिमांड किया है तो वो भी एसडीआरएफ की टीम अपने संसाधन के साथ एफआरसी बोट के साथ वो गश्ती में रहेंगे, मुंगेर क्षेत्र में भी, बरियारपुर क्षेत्र में भी, जमालपुर क्षेत्र में भी। और यहाँ भी हम लोग लोकल स्तर पर गोताखोर के साथ जो दुरुस्त नाव है उस पर हमारे गोताखोर रहेंगे, वो भी गश्ती करेंगे। इस प्रकार का जितना मैक्सिमम सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से व्यवस्था किया जाना है उसको हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हो, जीरो हो।
है।